महाभारत का वह महायोद्धा जिसे इच्छा मृत्यु का वरदान मिला था, फिर भी उसे अपनी मृत्यु के लिए 18 दिनों तक तीरों की शैया पर तड़पना पड़ा। कुरुक्षेत्र का युद्ध समाप्त हो चुका था। रणभूमि में तीरों की शैया पर लेटे भीष्म पितामह अपनी अंतिम सांसें गिन रहे थे। जब भगवान श्री कृष्ण उनसे मिलने पहुंचे, तो भीष्म ने कांपती आवाज में पूछा, केशव, मुझे अपने पिछले 10 जन्म याद हैं। मैंने कभी कोई पाप नहीं किया, फिर मुझे यह असहनीय पीड़ा क्यों मिली? श्री कृष्ण ने शांत स्वर में कहा, आपने 10 जन्म देखे हैं, लेकिन यह पाप आपके 11वें पिछले जन्म का है। उस जन्म में आप एक राजकुमार थे। एक दिन मार्ग में एक सांप आ गया। आपने भलाई की सोच से उसे धनुष की नोक से उठाकर पीछे फेंक दिया, ताकि वह किसी को न काटे। पर दुर्भाग्य से वह सांप कंठीली झाड़ियों में गिर गया। वह जितनी बार निकलने का प्रयास करता, कांटे उसके शरीर में और धंसते जाते। 18 दिनों तक तड़पने के बाद उसने प्राण त्याग दिए। कृष्ण आगे बोले, पिछले 10 जन्मों के आपके पुण्य इतने प्रबल थे कि यह पाप दबा रहा। लेकिन इस जन्म में, जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था और आप सामर्थ्य होते हुए भी मौन रहे, जब आपने धर्म छोड़ अधर्म की सेना का नेतृत्व किया, तब पुण्यों का कवच टूट गया। कवच हटते ही वह पुराना पाप प्रारब्ध बन गया। जैसे वह सांप 18 दिनों तक तड़पा, वैसे ही आज आप भी इन बाणों की शैया पर 18 दिन तड़प रहे हैं। भीष्म समझ गए, कर्म का फल चाहे देर से मिले, मिलता अवश्य है। इस सत्य के लिए कमेंट में लिखें, जय श्री कृष्ण।